मदद काबे ईमा मदद बगिरदाबे बला उस्ताद कश्ती मदद दुनिया मुइनती चिश्ती बादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम गमज़े शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम बादरियम नरे या गौसे आदम मीज़नम गमज़े मुर्शिद मुत्तकी मुफ्ती आलम मीज़नम। इसमें आवाज नहीं रहमत दो आलम नूरे मुजस्सम फखरे आलम बनी आदम हुजूर रहमत मुस्तफा प्यारे मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के दरबार में बावाज़ बुलंद हदिया दरूद व सलाम हासिल कर ले। पढ़ लीजिए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मद मादनी जूद वल करम मंबइल इल्मी वल हिक्म वल हिकम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। अल्लाह ताला प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम के वसीले से इस पाकीज़ा इजलास को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और इसमें हाज़िरी का यकीन सिलन अल्लाह दोनों जहां में हम सबको अता फरमाए। आमीन बिजाए सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। मैं अल्लाह ताला के तौफीक का सहारा लेके चंद बातें आपसे अर्ज़ करूंगा। वक्त आपके हिसाब से पूरा हो गया है मगर फिर भी मैं चंद मिनट आपकी खिदमत में रहूंगा। थोड़ी देर आपको बर्दाश्त करना होगा। सबसे पहले दिल की गहराई से मैं आप सबको ईद मिलाद नबी की मुबारकबाद देता हूँ। आप सबको प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश का ये सीजन मुबारक। आमीन कह लो। अल्लाह ताला सबका लुटा रहा है मेरे नबी की पैदाइश का। उस सदक़े में से कुछ हिस्सा अल्लाह हम गरीबों को अता फरमाए। मुझसे पहले भी बहुत अच्छा खिताब जलील हमारे जलील कद्र खतीब कारी इकबाल अहमद साहब ने आप को पेश किया। अच्छा लगा। आखिर में वो ये कह रहे थे कि अगर वो आपको बैठाते नहीं तो मुझसे कह रहे थे मिसाल आना से नहीं मिल जाता। तो मैं उस टाइम नहीं सोच रहा था क्या तो आप तकरीर कर रहे हैं क्या, मगर आपसे कह रहे थे एक भी नहीं मिलता तो नबी के जिक्र कर जाता, हुजूर के जिक्र का क्या जरूरत अगर एक भी नहीं मिलता। अब भी तुम चले जाओ तो भी हुजूर के जिक्र क्या करता है, कोई फर्क हुजूर के जिक्र पे पड़ेगा किसी के आने ना आने किसी के जाने। दुनिया की पहली हस्ती है हमारे नबी की,
जिसके जिक्र को, जिसके चर्चे को बुलंद करने का वादा अल्लाह ने किया, वो कर रहा है, हुजूर का जिक्र कर रहा है, करवा रहा है। ऐसा जिक्र हो रहा है, ऐसा जिक्र हो रहा है सरकार का, पूरी दुनिया में तुम देख लो, इस साल 12 रबीउल अव्वल शरीफ को अमेरिका में, अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, यूरोप में, एशिया में, जगह जगह, हर शहर, हर मुल्क में, नगर नगर, डगर डगर प्यारे नबी के नाम पर जो जुलूस निकाले गए, ऐसे जुलूस निकले, लाखों की तादाद में लोग हुजूर की पैदाइश के दिन सड़कों पे आ गए। मीडिया वालों को भी ये कहना पड़ गया कि वाकई दुनिया में हस्तियां बहुत आई, मगर जितना जिक्र नबी का होता है, सुभान अल्लाह, अरे सुभान अल्लाह तो कही नहीं, कहते रहो सुभान अल्लाह। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जब जिक्र पाक हो, हालांकि ये बात देखिए कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र पाक का जलसा हो तो शैतान बहुत कोशिश करता है उसे डिस्टर्ब करने की, बहुत कोशिश करता है। मैं तो रोजाना देखता हूँ, मेरे तो काम ही है, हर रोज आपकी दुआओं से आपके बीच में रहता हूँ, तो शैतान ऐसे जलसों को डिस्टर्ब करता है। पहली बात तो वो आने नहीं दे, पहली बात तो जलसा होने से पहले पार्टी बना देगा। एक कहेगा होगा भाई जलसा, तो दूसरा सूरमा खड़े होके कहेगा नहीं होगा। और अगर किसी तरीके से जलसा हो भी गया तो फिर लोगों को आने नहीं देगा। क्या करोगे वहां जाके, बहुत देर बैठना पड़ जाएगा, घरों से ही सुनते रहो, माइक की आवाज तो आई रही है, और कुछ लोग भी बैठे हुए लाइव चलाने वाले, यहीं देख लीजिए, वहां बैठे बैठे कहेगा फिर अब बैठ के क्या देखो, लेट जाओ, लेट के सुनो, फिर छप्पियां देगा उन्हें, जब ऐसा करो तुम आराम से सो जाओ, सुबह को नहीं सुना दूंगा। और अगर उससे बचा के कुछ लोग आ गए जलसे में, तो कुछ देर के बाद में उनके दिलों में वसवसे पैदा करता कि बहुत देर हो गई भाई बैठे बैठे, कितनी देर और बैठोगे, तुम्हारी टांगें टेढ़ी हो जाएंगी, हवा तेज चल रही है, शामियाना गिर जाएगा, तुम्हारी मौत हो जाएगी, शामियाने के मलबे के नीचे मर जाओगे, दब जाओगे। रोड देख के आओ, कितने प्यारे रोड चल रहे हैं, जरा बाहर से निकल कर देखो। इस तरह के वसवसे पैदा करता है। किसी से कहता तेरी भैंस खुल गई, किसी से कहता था दरवाजा खुला हुआ रह गया, जरा देख के तो आओ, वगैरह वगैरह। उनमें से कुछ वो हैं जो शैतान जैसे वो उठाता है, उसकी उंगली पकड़ के उड़ जाते, तो फिर ये नहीं देखते कि हम किसका जिक्र छोड़ के जा रहे हैं, चले जाते हैं, उन्हें कोई केयर नहीं है किसका जिक्र। और कुछ ऐसे होते हैं और वो सच्चे होते हैं कि वो शैतान की गर्दन पकड़ के मरोड़ देते हैं बैठे बैठे, और कहते हैं जालिम आवारा जलील जमाना, हम तेरे नहीं मदीने वाले मुस्तफा के गुलाम। तो जो उनमें से ऐसे होते हैं, रब की रहमत है उन्हीं, कुछ बहुत अच्छे जलसों में ऐसे लोग आते हैं उनकी माओं ने बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी होती है, ये जलसा है, यहाँ अदब से बैठना, आखिर तक रहना। तो जिनकी माएं बहुत अच्छा सबक पढ़ाती हैं वो बैठे रह जाते हैं, और जिनकी ट्रेनिंगें थोड़ी अच्छी नहीं होती हैं उन्हें कुछ पता नहीं चलता। जैसे हमारे 12 साल से 18 साल का लड़का, ये बेहोश है,
इसकी कोई ट्रेनिंग ट्रेनिंग है नहीं, तो ऐसा लग रहा है जैसे स्कूटर से खुला और अभी चला रहा है। ऐसा लग रहा है कि हालात इतने नाजुक मोड़ पे हैं कि बस अल्लाह अपना रहम कर दे। मगर मुझे खुशी है कि यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह वो भाई भी बैठे हुए हैं, तो जिनकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी होती है वो जलसों में आखिर तक बैठते हैं, और तुम सबकी ट्रेनिंग बहुत बढ़िया। शैतान ने कई हमले किए मगर तुम्हारे कदमों में लग़्ज़िश नहीं, ऐसे ही बैठे हो हैं। बहुत हमले किए तुम तो बहुत शुरू से, लेकिन माशाअल्लाह तुम इस्तिकामत का पहाड़ बने हुए आराम से बैठे हो, और अभी तुम्हारा उठ के जाने का कोई इरादा भी नहीं लग रहा, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं। और अगर उठ के कोई गया भी तो जो चले गए उनसे तो मुझे कोई गिला शिकवा है नहीं, मगर जो बैठे उन्हें मुबारकबाद देता हूं। तो तुम्हारी माओ ने तुम्हें ट्रेनिंग बहुत अच्छी दी थी, जमे रहे, माओ का नाम रोशन कर दिया। अब मुझे यकीन है कोई उठ के जाएगा नहीं, क्योंकि अगर कोई गया उठ के तो पर्सनली मैं तो उसका कोई कमेंट नहीं करूंगा, मगर उसका पड़ोसी उसे जरूर घूर के दे दे कि यार ये उठ के जा जा। मैं बहुत ज्यादा टाइम तुम्हारा लूंगा नहीं, ये मेरा वादा है, क्योंकि मैं आंखें खोल के तकरीर करता हूँ और सुपर फास्ट में हूँ नहीं कि चल दिया सो चल दिया, क्या अगला स्टॉप निजामुद्दीन औलिया है, ऐसा नहीं। यहाँ तो हर स्टेशन से रुकेगी, हर छोटे बड़े स्टेशन से, और ऐसे ही चलेगी। तो अल्लाह ताला हुजूर के सदके तुम्हारी मेरी लाज रखे। आज बात करेंगे हम अपने मुस्तफा पर, क्योंकि आज का ये जलसा जश्न आमद रसूल है। तो बात करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि हमारी और आपकी बड़ी जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को नबी की सीरत के जलवे सिखाएं, बच्चों को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुलाम बनाना। मैं आपसे ये कह रहा था कि दुनिया की पहली हस्ती है हमारे नबी की, पहली और आखिरी, उनसे ज्यादा चर्चा आज तक अरे वो नहीं है ना, क्या क्लियरली किसी का चराग 5 साल चल गया, किसी का चराग 10 साल जल गया, किसी का चराग 20 साल जल गया, किसी का 50 साल जल गया, या 100 साल हो गए। मगर 100 साल के बाद फिर क्या हुआ? माजी का अफसाना बन गया, किस्से पारीना बन गया, इतिहास का हिस्सा बन गया, और फिर चौराहे पे स्टैचू लग गए कि ये फला साहब थे, मगर हमारा नबी सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह पैदा नहीं हुआ तो चर्चा का विषय पैदा हो गया तो जमाने पे छा गया। और आज अल्लाह की कसम हमारी नजरों से बज़ाहिर मेरे नबी का पर्दा हो गया, 1400 साढ़े 1400 साल हो गए, मगर जनाबे वाला मीडिया पर्सन को भी कहना पड़ गया इस जुलूस मिलाद नबी के मौके पर कि दुनिया में हस्तियां बहुत आई, मगर जितना चर्चा मदीने वाले का हुआ है जमाने में आज तक किसी का नहीं हुआ। अल्लाह ने बढ़ाया, अल्लाह ने वादा किया, मेरा जिक्र नहीं तुम्हारा जिक्र, सिद्धा का बुद्धा का खलुआ का मलुआ का जुम्मेराती का शबे बराती का जनाब भलाई का नहीं, एक अकेली हस्ती है। इरशाद फरमाया मेरा अल्लाह फरमाता है परेशानी नहीं है, शैतान वसवसे तो नहीं कर रहे, ऐसे ही बैठे रहो।
अल्लाह तुम्हें खुश रखे। क्या चेहरों पे बहार है यार। तुम तो यार जलसा सुनने वाले लोग, तुम्हारे चेहरे बता रहे हैं, तो कोई सुनाने वाला है। 25 साल से हो रहा है यहाँ जलसा। हाँ 15-16 साल से। मुबारकबाद कमेटी वालों को, इन नौजवानों को और इनके पहले बुजुर्गों को जिन्होंने ये जलसे और अपने नसीबों को रोशन किया। बहुत खुश नसीब होते हैं वो जो जलसा करवाते हैं और जो जलसों में आते हैं। हर एक आदमी का काम नहीं। यू आर वेरी लकी, यू आर वेरी ग्रेट, बहुत महान हो। हाँ बहुत महान हो। ये दुनिया, ये पूरा गांव तालिबपुर। अरे तालिबपुर होगा बिगड़ा के, मगर ये नाम तालिबपुर ये बिगड़ा के हो गया, क्योंकि हम लोगों के बीच में बिगाड़ने की आदत कुछ ज्यादा ही है। तो बहरहाल गाँव बहुत बड़ा है, मगर तुम चंद लोग हो जो नसीब वाले लोग हो। तो मैं ये कह रहा था जब पैदा नहीं हुए थे तो चर्चा का विषय बने हुए थे जनाब वाला। पूरी दुनिया में मेरे अल्लाह ने अगर किसी का जिम्मा लिया है, तेरा दिगर ऊंचा कर दूंगा, तेरा चर्चा बुलंद कर दूंगा, तुझे चर्चा हस्ती बना डालूंगा। तो जनाब वाला मेरे अल्लाह ने सिर्फ नबी का लिया, और वो भी इसलिए लिया है क्योंकि जनाब वाला अल्लाह की मशीयत का एक टारगेट है जमाने में जनाब, और वो मेरे नबी पाक की जाते पाक है। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, इको कम करो, आवाज इको बिल्कुल कम कर दो, आवाज बढ़ा दो, माइक तुम्हारा अच्छा सेट सही करो। तवज्जो है आपकी। अल्लाह फरमाता है मेरे हबीब, और बढ़ाओ, लौला कलमा खलक़तुल अफ़लाक वल अर्दीन। ए मेरे हबीब अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता, सुभान अल्लाह, किसे? सिर्फ नबी को। अगर तुझे पैदा करना मकसूद न होता तो ये मेरे नबी न ज़मीन बनाता, ना आसमान बनाता, ना जन्नत बनाता, ना दोज़ख बनाता, ना मलक होता, ना फलक होता, न जमीन, न ज़मान, न मकीन, न मकान, न जहान, न सिस्टम, न निज़ाम। तू है तो सब है, वरना कुछ भी। टारगेट मशीयत का मुस्तफा, और कोई है ही नहीं। तो मैं इसीलिए तो कहता हूँ बस दो ही हस्तियां हैं। कितनी हस्तियां हैं? दो। एक वो जिसने संसार की रचना कर दी, और एक वो जिसके लिए संसार की रचना। बस नाज करो कि अल्लाह ने हमें मदीने वाले का गुलाम बना। यही पैदा करना मकसूद है मेरे हबीब। तो जनाबे वाला अल्लाह खुद फरमाता था, मैं छुट्टू बार इधर से उधर करते इधर क्या कर रहे हैं? स्टेज पे तो कोई आदमी नहीं होता, ना कोई जाता ना कोई आता। इतना समस्या मैं देख रहा हूँ, कम से कम 3 बार अभी देख लिया। अबे चला गया तो चला जा, बैठ गया। समझो है पूरे जलसे को डिस्टर्ब करना। ये जुब्बा उब्बा सब पहन के आता मौलाना नहीं है, ये कभी तो मौलाना समझ रहे हो इसे। तवज्जो है मेरी तरफ। ऐसे बैठे रहना पूरी तकरीर में। अल्लाह तुम्हें खुश रखे और आबाद रखे, तुम्हारी लाज रखे। मैं ये कह रहा था जनाब वाला, अल्लाह फरमाता मक्सिया में छुपा हुआ खजाना था, अकेला था, कोई नहीं जानता था मुझे, मेरा तारुफ किसी को था नहीं। मैंने अल्लाह फरमाता मेरी मशीयत हुई कि मेरा तारुफ हो, मेरा इंट्रोडक्शन हो, मैं जमाने में इंट्रोड्यूस किया जाऊं, मेरी जान पहचान हो। तो फिर मैंने अपने मोहम्मद को अपनी दलील बना के जमीन के
ताकि मेरे महबूब को लोग देखते रहे और जमाने को मेरी याद आती रहे। जब ये चले तो जमाने को मैं याद आ जाऊं, जब ये बोले तो जमाने को मैं याद आ जाऊं, जब ये मुस्कुरा दे तो जमाने को मेरी कुदरत याद आ जाए, जब ये उंगली घुमा दे तो जमाना ये कहने पे मजबूर हो जाए कि जब मक्का मदीने वाला मोहम्मद ऐसी शान वाला है तो इन्हें भेजने वाला अल्लाह कैसी शान वाला। अपना बुरान बना के, अपनी दलील बना के अपने महबूब को जमीन के पर्दे पे उतारूंगा, सिर्फ तुझे भेजूंगा। मगर मेरे महबूब ऐसे थोड़ी भेजूंगा तुझे, तेरे लिए बड़ा एहतमाम करूंगा, भाई अरेंजमेंट करूंगा तेरे लिए, बहुत हाई अरेंजमेंट होगा तेरे लिए। जमीनों के बिछोने बिछाऊंगा, आसमानों के शामियाने लगाऊंगा, दुनिया सजाऊंगा, संसार को डेकोरेटेड कर दूंगा, फिर भी नहीं भेजूंगा। फिर तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा प्रचार कराऊंगा, तेरा ऐलान कराऊंगा, तेरी घोषणाएं कराऊंगा, तेरी घोषणाएं होंगी, तेरे अनाउंसमेंट होंगे, गली गलियारे तेरे। हाँ ये अरेंजमेंट तुमने छोटा सा इंतजाम किया है, फिर भी देवबंदी पसीना पसीना। हाय 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 चिल्लाता है, पेटों में दर्द होते हैं, आंतों में। खुश रहो मेरे लाला, खुश रहो मेरे बच्चों, माशाल्लाह। ये जज्बा अभी तक बना हुआ है, ये जज्बा अभी तक है, अच्छी बात है, ये आपकी अच्छी तहजीब की निशानी है। छोटा सा एहतमाम है तो पसीना पसीना हुआ पड़ा है। इतना बड़ा क्यों किया, क्यों लगा, क्या फायदा रहेगा, क्या फायदा। आज मैं बताऊंगा फायदा क्या है। तवज्जो है तो जनाबे वाला अल्लाह तबारक व तआला चूंकि टारगेट नहीं, इसीलिए अल्लाह ने सबसे पहले उन्हीं के नूर को पैदा कर दिया, उन्हीं के नूर को पैदा कर दिया। और जनाबे वाला उनका नूर पैदा करके अब कहाँ रखा, बताओ व्हाट हैपेंड देन, हुआ क्या, कहाँ रखा, मुझे बताओ तो सही, कहाँ रखा। जमीन है नहीं, आसमान है नहीं, जनाबे वाला फलक है नहीं, और जनाब वाला पहाड़ है नहीं, रखा कहाँ, बताओ ना। जन्नत है, रखा कहाँ, इन उलमा से पूछो। अल्लाह ने नबी पैदा कर दिया, सबसे पहले पैदा हुए जनाबे वाला जमीन से पहले, जमान से पहले, मकीन से पहले, मकान से पहले, जहान से पहले, और तुम्हारे कालापुर से पहले, कालापुर से पहले, रामपुर से पहले, आरामपुर से पहले, बरेली से पहले, दिल्ली से पहले, कलकत्ता मद्रास से पहले, तुमसे पहले, मुझसे पहले, सुभान अल्लाह, सारे जगत से पहले। सबसे पहले नबी का नूर रखा कहाँ, लिखा है अल्लाह ताला ने वो नूर पैदा कर दिया और अपने कुर्बे खास में रख लिया। तुम उर्दू वाले लोग हो, समझते हो कुर्बे खास कैसे कहते हैं, इसकी मीनिंग मैं नहीं बता पाऊंगा, मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि इसका तर्जुमा कर दूं, मगर इसे समझाने के लिए एक दूसरा लफ्ज दे दूंगा, एक ताबीर बता दूंगा। समझ में तो आ रही है। अरे देखो 50 मिनट होते ही कितने ऐसे निकल जाएंगे, छुट्टियों में बदल ही नहीं चलेगा, और 50 मिनट के बाद तुम और कहोगे मुझसे और बोलो, हनफी साहब से फिर मैं बोलूं। इसलिए बहुत ही ज्यादा दिलचस्पी के साथ हुजूर की बातों को सुन लो। अगर मैं अफ्रीका की शुरू कर दूं तो चले जाना, हुजूर की बातें करता रहूं तो बैठे रहे। मुस्तफा जाने रहमत का नूर अपने कुर्बे खास में रख लिया। अब जनाबे वाला मुझे बताओ कुर्बे खास क्या होता है, मैं बता नहीं सकता। कुर्बे खास व्हाट द डेफिनेशन ऑफ कुर्बे खास, व्हाट द मीनिंग ऑफ कुर्बे खास, मैं बता नहीं सकता। जनाब वाला मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, मैं इतना बोल्ड नहीं हूँ, तो फिर कैसे समझाऊं। एक लफ्ज बता देता हूँ आपको, और वो भी एक ऐसा लफ्ज जो तुम्हें इस माना के करीब कर देगा। मैं कुर्बे खास में रख लिया, ऐसे समझ लो जैसे गोया अपने पास में रख लिया, अपने
फिर क्या हुआ? तो मुझे देख, मैं तुझे देखूं, तू मुझे देख कर, मैं तुझे देख कर हूँ, देखता हूँ तू मुझे देख कर, तुझे देख कर हूँ। 1 साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल, 1000 साल, 2 मिलियन साल, 10,000 साल, मिलियन साल, मिलियन साल चलता रहा सिलसिला। आई कैंट काउंट, में गिन नहीं सकता, तुम शुमार नहीं कर सकते। और दुनिया का कोई शख्स नहीं है जो ये बता दे कि इतने साल ये सिलसिला रहा। इसीलिए इमरान हाशमी 56 का नहीं 72 इंच का सीना करके, चौड़ा सीना करके पूरी दुनिया में कहता फिरता है कि इस दुनिया में सबसे ज्यादा उम्र अगर किसी की है तो मेरे मुस्तफा। सबसे ज्यादा उम्र वाला नबी से पहले कोई पैदा हुआ न नबी के बाद। हजरत नूह की उम्र 950 साल कुरान शरीफ के 20वें पारे में बयान कर दी, मगर नबी की उम्र जो 63 साल, 63 साल, 63 साल, 63 साल, 63 साल। अबे जाहिरी है 63 साल, बताइए जाहिरी है 63 साल, मगर उम्र कितनी है अंदाजा लगा। एक दिन हजरत जिब्राइल नबी ने थोड़ी सी बढ़ा दो, हजरत जिब्राइल अमीन सबुर नबी ने पूछा था, एक जगह बढ़ा दो तो चेक कर दो, बार बार अब जानते हो मैं तकरीर करने का अंदाज यही है। और मुझे तकरीर करते करते 23 साल 24वां साल चल रहा है ये, तो मेरी कभी आदत नहीं रही कि मैं माइक को मुंह पे लगा लूं, क्योंकि मैं माइक को मुंह पे लगा था तो 5 से 10 साल में निवड़ गई, समझ में? ये बेवकूफ है लगाने वाले, जो मुंह में रख ले कुछ तो ऐसा कोशिश करते हैं कि हालत में ही रख, तो ऐसी कोशिश करते हैं कि अगर इतना मोटा ना होता तो हालत नहीं उठा। अरे ज्यादा दिन अगर लोगों के दरमियान कुछ पढ़ना पढ़ाना है तो इस माइक से थोड़ा दूर रहो, बहुत दिनों तक जियोगे, फेफड़े काम करेंगे, बहुत आगे बढ़ो तो बहुत अच्छा है माइक, खुश रहो तुम, आबाद रहो, मत एक जगह थोड़ा सा करके और सेट करके ऐसे ही रखो, ऊंचा नीचा मत। तुम्हें अल्लाह तरक्कियां दे और इन जलसों में माइक ये पूरा का पूरा सिस्टम लगाने का अल्लाह तुम्हें दिलाता था, समझ में तुम्हें? लाखों मिलियनों बिलियनों साल ये सिलसिला चलता रहा, क्या उम्र है? मुस्तफा जाने रहमत ने हजरत जिब्राइल अमीन से पूछा था, जिब्राइल तुम्हारी उम्र कितनी है? तो हजरत जिब्राइल अमीन अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह मुझे एग्जैक्टली मालूम नहीं है कि मेरी उम्र कितनी है, मगर ये मेरे महबूब अर्श के नीचे मुझे एक सितारा दिखाई देता था 70,000 साल के बाद, वो एक बार दिखाई देता था, और आका मैंने उसे मुसलसल 72,000 साल तक देखा। कैलकुलेटर निकालो, आउट ऑफ रेंज लिख डालेंगे, आखिरी सांस ले लेंगे, जनाब वाला लोग गुल हो जाएगा पूरा का पूरा कैलकुलेटर, हिसाब लगाओ 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था वो सितारा, और 72,000 साल तक मैंने देखा है। मल्टीप्लाई करो, हिसाब नहीं लगा पाओगे। 70,000 साल के बाद एक बार चमकता था, 72,000 साल तक कंटिन्यू देखा है। मुस्तफा जाने रहमत इरशाद फरमाते जिब्राइल वो सितारा जानते हो कौन था? बहुत एडवांस, माशाअल्लाह मालूमात है। अरे जानते हो जिब्राइल वो सितारा कौन था? इरशाद फरमाया कौन था? कहते हैं या रसूल अल्लाह मुझे नहीं मालूम, अल्लाह जाने आप जाने। तो मुस्तफा जाने रहमत मुस्कुराए, अरे शान लोगों की मुस्कुराहट की मेरे आला हज़रत फरमाते जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े।
और जोर से क्या जज्बा है जिसके तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत से नाखून से मुस्कुरा दिए। मुस्कुरा के मेरे पैगंबर ने इरशाद फरमाया, मुस्कुरा के मेरे नबी बोले, व इज्जत रब्बी अन ज़ालिकल कौकब, ओ जिब्राइल मुझे मेरे रब की इज्जत की कसम वो सितारा मैं ही तो। वो सच्चा पैगंबर, इतना सच्चा है हमारा पैगंबर, ऐसा सच्चा है पैगंबर। क्यों तालपुर वालों, तुम तो ठहरे नबी के गुलाम, नबी के दुश्मनों को भी इकरार है। क्या अब्दुल्ला के बेटे ने कभी झूठ, जोर से डॉक्टर माइकल हार्ट को पढ़ के देख लो, 100 में गांधी जी को पढ़ के देख लो, जिन्होंने कलमे तक नहीं पढ़े हैं, उनकी ज़बानों पर मुस्तफा जान रहमत की तारीफ के कसीदे मौजूद हैं। डॉक्टर माइकल हार्ट लिखते हैं, as he was supremely successful on both level, अबू जहल सबसे बड़ा दुश्मन है मेरे नबी का, मगर उनका के पास कोई शख्स चले जाएगा, लाखों का मगर देखा है चंचला पर कभी चला जा रहा है, हजारों तेरी कर रहे हैं, हजारों तेरी हम इस्तेमाल कर रहे हैं, मगर मोहम्मद का सैलाब हमने तक नहीं दे रहा है। मैं हूँ कोई कुरान में लिखा हुआ है, मैं हूँ दूसरा कोई नहीं है। मुझे आज सच्ची बात बता दे, कहीं ऐसा तो नहीं मोहम्मद सच बोल रहे हैं, ये बता मोहम्मद झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं। तो अबू जहल बोला किसी से कहेगा तो नहीं, राज राज रखे अपने पेट में रखे तो बोलूं। कुरान की तफसीर में अपने पेट में रखे तो बोलूं। ये बता मोहम्मद, अरे लाख रोक रहे निकालिए, सैकड़ों नहरें हैं, पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तो पानी नहीं जाती। क्या बात है, झूठ बोल रहे हैं। तो कहता किसी से कहेगा तो नहीं, कहा मैं भी दुश्मन, तू भी दुश्मन, दोनों दुश्मन है, यहीं तक रखना, बात पेट में रहे, आगे न बढ़े। सच्चाई क्या है? तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल। बैठ जाओ चाचा, खुश रहो, आने वालों पर रहमत बरसे। वाह, माशाअल्लाह, वो भैया भी आया, बहुत अच्छा। और ये जो इस टाइम आने का रिकॉर्ड है, तो जाने का रिकॉर्ड सबका है। अल्लाह 3 घंटे कितने लोग कम सकते हैं? हाथ उठा के बताऊं। अरे तकरीर तो अभी होगी, अभी तो तकरीर होगी, अभी तकरीर इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, अल्लाह की रहमत आएगी, झूमोगे। अरे ओ नबी के गुलामों, अबू जहल जैसा सख्त तरीका चंगी बेची आवारा बदमाश गुंडा पापी मां पापी मुस्तफा जाने रहमत अल्लाह और हमारा दुश्मन। सब जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो कहता है किसी से करेगा तो नहीं? तो वो कहता है अगर बाहर कुछ हमारे तुम्हारे एंटी हो तो किसी और से मत कहना, मुझे बता दे। तो कहता है 40 साल हो गए मुझे देखते देखते, 40 साल रिकॉर्ड है, मैंने आज तक अब्दुल्ला के बेटे को कभी झूठ बोलते नहीं देखा। और ये कहानी नहीं है, हकीकत है, रियलिटी है, फैक्ट है। मारते थे, तलवारें चलाते थे, मैदान में आते थे, मुस्तफा का रास्ता रोकते थे, मगर जब ये सवाल आता है कि अपनी अमानतें कहाँ रखे हैं, सोना और चांदी कहाँ रखे हैं, आपस में कहते थे उठवा के पास मतलब देना बहुत बड़ा डकारू है।
शहबा के पास मत रख देना, बदुनवान है, घोटालेबाज है। तुम्हारे सोने चांदी में पट्टा लग जाएगा, तुम्हारी अमानतों में खयानतें हो जाएगी, मगर इस पूरे मक्के के अंदर, बल्कि अरब के अंदर एक ही दरबार है जहां अमानतों में पट्टे नहीं लगते। जैसा रखोगे वैसा ही मिल जाएगा। ये दुश्मनों की गोलियां थी और वो कहते थे ये मोहम्मद का दरबार है जहां सच्चा है वो अमीन है वो, ऐसा सच्चा है मेरा नबी, वो सच्चा नबी जब रही से कहता है मेरे नबी की कसम वो सितारा मैं ही टूटा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। नहीं अरेंजमेंट करूंगा देखो जैसा मेहमान वैसे ही था। तुम्हारे घर में मैं आ गया तो चाय देगी, कोई नया रिश्तेदार आ गया तो चाय के साथ आएगी। अरे बोलो, अखरोट अलग रखा, बादाम अलग रखा, चिलगोजा, पिस्ता, इधर खरबूजा, इधर तरबूज, इधर सेब, इधर अनार, इधर पपीता, इधर पपीता। जैसा मेहमान वैसे ही सम्मान। और मौलाना इमरान हनफी आया तो चाय देगी। मैं बात अपनी नहीं कर रहा हूँ, मैं मेहमानों का डिफरेंस दिखा रहा हूँ। और एक मेहमान ऐसा भी होता है, खबर मिली हाजी जी कल ठीक 5 बजे मेरा काफिला रामपुर से गुजरेगा, ठीक 5:10 तुम्हारे दरवाजे पे। तुम अपने पूरे घर में लग गए, तब दरवाजे साफ करो, गमले साफ करो, फूल हटाओ, पूरे घर को सजाओ, डेकोरेटेड करो, गमले लेके आओ, पूरे घर को डेकोरेटेड कर दो, लाइटिंग लगा दो। बहुत बड़ी हंसी आ रही है, बहुत बड़ी हंसी आ रही है, तो तुम ये कहोगे पूरा घर सज रहा है, पूरे घर के गमले साफ हो रहे हैं और दीवारें जलाने वाला पापा पेंट हो रही है, सब कुछ हो रहा है क्योंकि मेहमान बहुत हाई पावर आने वाला है। हजरत जैसे मेहमान होता वैसे ही सम्मान होता। और बीच में अगर मेहमान कोई नेता हो तो फिर तो पूछो मत, आधा चूना करवाएंगे। इधर भी चूना, इधर भी चूना, ताकि पूरे गांव पूरे इलाके को पता लग जाए कि चूना लगाने वाले तशरीफ ला रहे हैं। जैसा मेहमान वैसा ही सम्मान। मेरा मुस्तफा है, मसीह का अकेला टारगेट है, उसी को भेजना है। जैसा वो है वैसा ही इमाम है। अल्लाह ने फरमाया तुझे भेजूंगा मगर ऐसे नहीं भेजूंगा, पहले जमीनों का बिछोना और आसमानों का शामियाना लगा लूं। अल्लाह को रंगे बसूले की जरूरत नहीं है, अल्लाह को खैरात मशीनों की जरूरत नहीं है, अल्लाह को जमाने वाला किसी मशीन की जरूरत नहीं है। अल्लाह को इतना कह देता हो जा बन जा, इतनी बड़ी जमीन बनाने अल्लाह ने कितना फरमाया, किसके लिए बनाई? बोलो बोलो बोलो। अरे तुम्हारे लिए। मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल, मेरा बिलाल मरा कर गया। वोट में, वोट में, रामपुर के वोट में है, मुरादाबाद के वोट में बिलासपुर में, रामपुर में, मुरादाबाद में मरा बिलाटों के लिए। अरे ओ कलुआ मलुआ किसी का नहीं है, ये पिलाट सारा पिलाट मेरे मुस्तफा। ये जमीन कितनी महंगी है। मुरादाबाद में तो कितने मकान है, तो 1 लाख रुपए का, 1.5 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का। बीगो से गदों पे चली गई, गदों से फिटों पे चली गई, फिटों से इंचों पे आ रही है। एकड़ कहते थे बीघे के, अब इंचों की तरफ आ रही है। कितनी महंगी है ये अनमोल जमीन।
न मेरे लिए न तुम्हारे लिए। मेरे रब ने हुक्म दिया जमीन बन जा अपने महबूब के लिए, मोहम्मद रसूलुल्लाह के लिए। इतनी बड़ी जमीन बना दी, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पूरी दुनिया के पर्दे पे गौर तो करो, तुम नाप नहीं सकते इतनी बड़ी जमीन मेरे अल्लाह ने बना दी अपने महबूब के लिए। जमीन हिली तो मेरे रब का अरेंजमेंट देखो, अल्लाह तआला ने इस हिलती हुई जमीन के सीने पर कीले और जनाबे वाला मैखे बना के पहाड़ों को ठोक दिया, ये हिमालय खड़ा कर दिया, वो एवरेस्ट खड़ा कर दिया, पहाड़ों के सिलसिले खड़े कर दिए, जमीन तो रुक गई मगर जनाबे वाला खुशबू जमीन कुछ नहीं खाई जमीन के पर्दे पर। तो मेरे रब ने उन्हीं पहाड़ों की गोदों में से दरियाओं और नदियों को निकाल दिया। अल्लाह अकबर, जोर से कहो सुभान अल्लाह। नदियां नबी की खातिर, पहाड़ मुस्तफा की खातिर, जमीन मुस्तफा की खातिर, न जाने कितने खजाने छुपा दिए इन जमीनों के पर्दे पर मेरे मुस्तफा की खातिर। ये पेट्रोल का खजाना है, ये डीजल का खजाना है, ये केरोसिन का खजाना है, ये जनाबे वाला सोना है, ये चांदी है, ये सोना है, ये चांदी है, ये पत्थर है, ये मार्बल है, ये बना पत्थर है, ये बना पत्थर है, ये इटालियन है, ये बना इटालियन है। ऐसे ऐसे खजाने खुदा के हम सोच नहीं सकते। अल्लाह के मोहतरम, ये अल्लाह है जिस अल्लाह ने अपने महबूब की खातिर पूरी जमीन में बिछौना बिछाया, जमीन हिली तो पहाड़ बना दिए और पहाड़ों के अंदर से मेरे अल्लाह ने नदियों को जारी कर दिया। इन्हीं पहाड़ों से ये जनाबे वाला गंगा बह गई, वो रंगों बह गई, देखो ये कोसी बह रही है, वो गोदावरी बह रही है, ये ढेला बह रही है, ये जनाबे वाला गंगा बह रही है। और फिर सारी नदियों को एक जगह डालने के लिए मेरे अल्लाह ने दुनिया के पर्दे पे बड़े बड़े नबी के लिए नारे तकबीर, कलेजे फटते हैं तुम्हारे, हम जरा सा जलसा करते हैं तो कलेजे फट जाते हैं, पेटों में दर्द हो जाते हैं देवबंदियों के। और कुछ भी नहीं है हमारा ये एहतमाम, अल्लाह का एहतमाम देखो, सिर्फ नबी के लिए। खुदा सच्चा ही है, जब तक नबी है इस जमीन के पर्दे पर ये जमीन सलामत है। शक जिस दिन नबी ना हुआ यहाँ, समझो है जी मुकम्मल, लोगों को एहसास हो जाएगा जब जमीन की दरियां लपेट दी जाएंगी और आसमान नीचे कालों की तरह उड़ा दिया जाएगा। मेरे आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद दीन व मिल्लत अहले सुन्नत आफत जाने वहाबियत हुजूर सैयदना इमाम अहमद मुहक्किक मुजद्दिद मुहद्दिस बरेलवी फरमाते हैं कि वो जो ना थे तो कुछ ना था, और आज भी वो जो ना हो कुछ ना हो, वो जो ना हो कुछ ना हो। जान है वो जहान की और जान है तो जहान है। आगे बढ़ूं, ये बड़े बड़े माशाअल्लाह, पिछड़ा पिछड़ा मेरे लालो पिछड़ो। हाँ पूरे जलसे का कफारा ही नहीं चाहिए। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर। कोई टाइम कम है मेरे लाल, तवज्जो है, वक्त नहीं है ज्यादा। मैंने सुना था 12 बजे तक का आखिरी वक्त है यहाँ, मगर फिर भी हम थोड़ा सा क्रॉस कर रहे हैं और सब इनकी मर्जी पे पूछ के, इसलिए नारे लगाने की कोई गुंजाइश नहीं है। एक नारा 45 मिनट के बाद लगना चाहिए। मैं नारों का इतना हर वक्त नारे और इस नारों का इम्पोर्टेंस खत्म कर दिया गया। हमारे स्टेजों पे पहले हम देखते थे अपने बचपनों में, तो जब बड़े बड़े आगे मारते तभी एक नारा लगता था, और अब तो घास वगैरह आ रहा है स्टेज पे तो सभी नारा लगते हैं। तो नारे पे भी नारे आपको देखा हर एक का नारा, हर एक का नारा, अरे मजा स्टेज पे नारा लग जाए। जिसको देखो ये हमारा भी एक छोटा सा बच्चा पड़ेगा उसका भी नारा लग जाएगा, उसका भी नारा नारे की हैसियत खुद। आगे बढ़ो, 45 मिनट खामोश रहे, फिर नारा लगा।
तवज्जो की जरूरत है। अर्ज करना चाहता हूँ सिर्फ नबी के लिए ताला बनो, जमीन में पहाड़ बना दिए, पहाड़ों से नदियों निकाल दिए, नदियों वगैरह के लिए सात समंदर, ये अरब महासागर, ये हिंद महासागर, ये अटलांटिक महासागर, ये फलासी है, ये फलासी है, ये फला मशहूर है। अल्लाह का सात समंदर जंगल वाला जब पानी आया जमीन पे पड़े तो हरियाली फैल गई, घास हो गई, ताजगी आ गई, सरसब्जी शाशाबी छा गई, फूल फूलने लगे, बुच्चे चटकने लगे, कलियां चलने लगी, हवाएं चलने लगी। जब हवाओं को अल्लाह ने पैदा कर दिया तो हवाओं को बंद देगी, नागम जैसी चाल चलती हुई पुरवाई चलने लगी, पचपचिया चल रहा है, जनवरी चल रही है, शिमाली चल रही है, और पुराने वाला खुश खुश भर गई पूरी जन्नत पर रब मस्जिद में पुकारा कि भेजूंगा, आसमानों का शानदार बनाऊंगा। अल्लाह ने एक हुक्म दिया, आसमान बना दिया, ऐसा आसमान बनाया, तुम जानते हो कैसा आसमान है, देखते हो कितना तना हुआ आसमान है, पूरी दुनिया को घेरे हुए आसमान, सारी जमीन को ढके हुए आसमान, मगर करोड़ों साल हो गए आसमान बने हुए। आज अरे आज मैं फिर भी बच्चा ठहरा, मेरी भी उम्र काफी आ गई, मगर फिर भी तुम्हारे सामने बच्चा हूँ। मेरे चचा बैठे हैं, मेरे ताऊ बैठे हैं, इनसे पूछ के देखो कि क्या तुमने कभी कहीं सुना कि आसमान का टुकड़ा गिर गया? तालापुर में कभी आसमान गिरा? गालापुर में, रामपुर में, अरे दिल्ली, कलकत्ता, मद्रास, बॉम्बे, अमेरिका, अफ्रीका, कहीं से कोई घटना, कोई रिपोर्ट ऐसी आई क्या आसमान का टुकड़ा गिर गया? बगैर पिलर के खड़ा है, पूरे आसमान पे खंभा नहीं है। क्या शान वाला अल्लाह! अगर पूरी दुनिया इनकी बात पर गौर कर ले तो सारी दुनिया अल्लाह का कलमा पढ़ने में मजबूर हो जाएगी कि दुनिया के सारे इंजीनियर इकट्ठे हो गए, एक छोटा सा लैंडर नहीं डाल सकते। ये जरा सी शमयनियां लगाई है, ये देखो ना, 1 2 3 4 दुनिया चाटे वाला चाटे, थोड़े थोड़े पंजाबी 20 खंबे, और वो भी जरा सा शानदाना, वो भी कपड़े का, रोक ना सका पूरा गांव। मगर शाम देखो, वो कैसों का मजमुआ, वो आसमान, मेरे अल्लाह ने सिर्फ इतना फरमाया, बंदा बन गया ऐसा बना बनाना खड़ा है, मैं फरमाता तुम औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अंतुम अशद्दु खल्क़न मिनस समाओ बना रफ़ा समका फसवाहा। मेरा एक जगह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अल्लाहुल्लज़ी रफ़ा समावाति बिग़ैरि अमदिन तराउना। अरे देखते नहीं हो क्या शान वाला अल्लाह है, जिस अल्लाह ने इतने बड़े बड़े आसमानों को बगैर खंभे के बना डाला, बगैर सुतून के बना डाला। खुदा का कसम, नहीं गौर करते हो तुम, आज तक झुका नहीं, आज तक गिरा नहीं, ये आसमान है, एक आसमान नहीं, 7 आसमान बना है, अंधेरा है पूरे आसमान पे, डार्कनेस सब और डार्कनेस, मगर मेहमान बड़ा स्वाभिमान वाला है, मेहमान बड़ा मकान वाला है, वो टारगेट है, वो हाई पावर है, इसीलिए मेरे रब ने जन्नत वाला इन अंधेरे आसमानों में दो हैवी लाइटें बनाई। तुमने तो ये छोटी छोटी लाइटें लगानी, मगर देवबंदी फिर भी बचने मर जा। क्या जरूरत थी लाइट की? क्या जरूरत थी इस लाइटिंग की? और महबूब के लिए छोटा सा इंतजाम है हमारा, महबूब के लिए थोड़ी सा एहतमाम है उसका। अंधेरे में डार्कनेस पूरे स्काई पे अंधेरे अंधेरे अंधेरे, रब ने इस अंधेरे आसमान पे तो हैवी लाइट महबूब की खातिर लगाई। एक का नाम सूरज रखा गया, एक का नाम चांद रखा गया। सूरज ने दिन को चमकाया, रात ने चांद को चमकाया, चांद ने रात को चमकाया। एक में जलाल रखा, एक में जमाल रखा, एक में शिद्दत रखी, एक में शिद्दत और हिद्दत रखी, एक में सिफत और रहमत। और जोर से बोलो,
तो छोटे बड़े बड़े सितारों से पूरे आसमान को जड़ दिया गया, सजा दिया गया। तेरा जलसा कर, तेरा जलसा होगा। हम जलसा करते हैं तो पूछता है क्या फायदा जलसे का? न तो उससे पूछो तेरा क्या फायदा जलसे? अरे ना होता तो क्या लोग मर जाते, यतीम हो जाती दुनिया। जलसे का क्या फायदा? जलसे का तेरा क्या फायदा है? जमीन का बोझ बनूंगा तू, क्या है तेरी औकात क्या है? जलसे का फायदा मुद्दा सुन, याद रखना खालीपुर वालों, कालीपुर वालों, सबसे पहला जलसा तवज्जो है इमरान हनफी ने किया। सबसे पहला जलसा मेरे भाई मौलाना फराज ने नहीं किया। पूरे इलाके का नाम रोशन कर दिया। आज फराज ने निजामत की दुनिया रोजाना जलसे करते हैं, लेकिन पहला जलसा इन्होंने इमरान हनफी ने, कारी इकबाल साहब ने प्यारी तकरीर की, मगर पहला जलसा उन्होंने भी नहीं किया, न मैंने न तुमने किया। सबसे पहला जलसा संसार की रचना करने वाले अल्लाह ने किया, और उस वक्त किया जब वक्त भी न था। जलसा बुलाया और जलसा नमूद जैसे और तुमने ऐसे निकलते ना, शरारत और सादतों के टैकर ताजदार है वो, आए वो, मामूली है वो। ये हजरत आदम सफीउल्लाह है, ये हजरत नूह नजीबुल्लाह है, ये हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह के रूह वाला है, ये हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह के रूह वाला है, ये हजरत मूसा कलीमुल्लाह है, ये हजरत ईसा रूहुल्लाह है। 24,000 नबियों और रसूलों की रूहें हाजिर हैं। जलसा करने वाला अल्लाह, तकदीर करने वाला अल्लाह, बाकायदा एक तख्त लगा है, तख्त के कोने पे एक रोशनी है। अल्लाह फरमाता मेरे नबियों, मेरे रसूलों, जानते हो ये रोशनी कैसी है? और अल्लाह बेहतर जानता है। इरशाद फरमाए ये रोशनी मामूली रोशनी नहीं है मेरे नबियों, ये रोशनी मेरे मोहम्मद है। तड़प के सुभान अल्लाह। तुम्हारी क्या है, क्या होता है? मेरे मोहम्मद का नूर है। सुनो, पहले मैं तुम्हें भेजूंगा, अपने शरीर पे दूंगा, तुम्हें भेजूंगा और तुम सबके बाद ये मेरा महबूब आएगा। और जानते हो क्यों आएगा? औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, मुसद्दिक़ुल लिमा माअकुम, तुम्हारी किताबों को वेरीफाई करने, वेरिफिकेशन ठप्पा लगाने आया है। ठप्पे का मतलब समझते हो? वेरिफिकेशन समझते हो? कचहरी में जाके वेरीफाई कराना तब घूम रहे आ नोटरी करा के लाओ, बगैर नोटरी के नहीं लिया जाता है। और कचहरी में तो साहब जिसे पैसा दोगे, पैसा ही पैसा चलता है। पैसा लाओ, ठप्पा लगाएगा, वेरिफिकेशन करेगा, तुम्हें पास करेगा। अरे बहुत बड़ी बात हो गई, तुम्हें पास करेगा ये मेरा इसीलिए इब्राहिम कहता था अल्लाह ताला पर वालों कि मक्के में अगर हज होता है, जोर से अरे
जा रहे हैं बच्चे, ये बैठ जा मेरे लाल बच्चे, मेरे मेरे नूरे नगर, बैठ जाओ ऐसे ही। खुशी हुई, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा है। अरे 1 घंटा तो हो गया है, और ये 1 घंटा कैसे हो गया कुछ पता नहीं चला, लेकिन बात तो कंप्लीट है नहीं, इसलिए मुझे कम से कम 10 मिनट चाहिए। अगर कहो तो कह दूं 10 मिनट बर्दाश्त कर लोगे? सुनेंगे तो मुकम्मल, मगर मैं भी इतना बड़ा जालिम नहीं हूं कि इन्हें सितम की चक्कियों में पीटता रहूंगा। आमद रसूल का जश्न है, इसलिए नबी के आने की बात और आगे बढ़ूंगा। जलसा किया मेरे अल्लाह, इसीलिए कहता हूं कि मक्के में अगर काबा है और हज वहां होता है, अगर तुम मक्के में आओगे मक्के में अगर हज होता है तो खुदा की कसम कबूलियत की मोहर जोर से वेरिफिकेशन मदीने में होता है, मदीने में धब्बा मदीने में लगता है। इसीलिए मेरे आला हज़रत बोल खुदा का यही है दर। शेर सुनो, ऐसा कहते हैं सामने को बच्चे शेर सुनने वाले लोग, खुदा का यही है दर। आला सुभान सुभान 56 इल्मों में 1200 किताबें लिखी हैं, इतिहास रचा है, इतिहास रचा। मेरे भारत का नाम पूरी दुनिया में रोशन कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में नेल्सन मंडेला ने साउथ अफ्रीका की सुप्रीम कोर्ट में मेरे आला हज़रत की किताब को हकम बनाया। आज भी फतावा रज़िया वहां रखी हुई है, और वहां के मुसलमानों के मसले मेरे आला हज़रत की किताब की रोशनी। क्या शख्सियत अल्लाह ने हमें दिया, सीना चौड़ा है, खुश हो गया गुब्बारा भी, खुश हो गया। ऐसी शख्सियत दी अल्लाह ने बरेली में। हर दौर में देखो, एक बात बताऊं, चलते चलते ही बीच में एक बात आई है तो आपको बता देता हूँ कि जब से मेरे नबी ने पर्दा फरमाया है हमारी तुम्हारी आंखों से, हालांकि हमारी तुम्हारी कमजोर आंखें हैं, नहीं देख पाती हैं, लेकिन जिनकी मजबूत आंखें वो आज भी देखते। अगर इब्न बाज रोजाना देखें, निजामुद्दीन देखें, अलाउद्दीन देखें, ताजुद्दीन देखें, मुईनुद्दीन देखें, मजीदुद्दीन देखें, फजलबंदा देखें, रामपुर के हाफिज शाह जमालुद्दीन देखें, छोटे बड़े देखें, मेरे आला हज़रत का जलवा मुफ्ती आलम बारवार देखें। आंखों वाले आज भी देखते हैं, मेरी और तुम्हारी आंखों में इतनी ताकत नहीं है, लेकिन जब से पर्दा हुआ है, पहले भी मिटाने की बात होती थी, और जब से पर्दा हुआ तब से इस्लाम में मिक्सिंग और फिक्सिंग का एक गंदा और घिनौना खेल चल रहा है। नबी के फौरन बाद ये खेल शुरू हो गया, नबी के पर्दा फरमाने के बाद मिक्सिंग फिक्सिंग। इस्लाम में मिक्सिंग करो, तो जब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू होती है तो कोई ना कोई इस्लाम का सही चेहरा दिखाने के लिए भी अल्लाह भेज देते हैं। जैसे उस दौर में इस्लाम में मिक्सिंग हुई, मिक्स करते हैं ना, हर दौर में मिक्सिंग होती है, आज भी मिक्सिंग चल रही है। अब देखो ना, वो पाकिस्तान का मनहूस मौलवी, वो पाकिस्तान का मनहूस मौलवी, क्या नाम है उसका, तालिब मनहूस, देवबंद का परचम उठाता है वो देवबंद का मौलवी। क्या कहता है? कहता कुरान में गलती है, कहता है वो, उसने स्टेटमेंट दिया है, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शबीर जन्म लेते हैं, और उसके भी फॉलोवर यहाँ हर बुरी बात करने वाले के भी हिमायती हो जाते हैं।
अरे पाकिस्तान के मनहूस याद रख, ये कुरान तंजील मिन रब्बिल आलमीन ला यातीहिल बातिल मिन बैनि यदैहि वला मिन खल्फिही तंजीलुम मिन हकीमिन हमीद। अल्लाह के कसम, जिस कुरान में कंप्यूटर गलती ना दिखा सका, जिस कुरान में सलमान रश्दी गलती ना निकाल सका, शैतान फलसफा और शैतान रश्दी और बनाने वाला वो बांग्लादेश की आवारा तस्लीमा नसरीन गलतियां निकालते खुदा की कसम पैबंदे खाक हुई जा रही है, मगर कुरान में गलती नहीं निकाल सके। मगर क्या कहोगे इन देवबंदियों को, इनके किरदार देखो कितने भयानक और घिनौने किरदार है। एक तरफ कहते थे कि जुलूस निकालना हराम है, जुलूस निकालना हराम है, और 12 रबीउल अव्वल को पूरी दुनिया में देवबंदियों ने जुलूस निकाले। अरे पहले तो तुम सिर से फतवे लगाते थे देवबंदियों, आज क्या हुआ कि खुद ही जुलूस निकाल रहे हो देवबंदियों। कल तक गुस्ताखी करते थे, मगर आज क्या हुआ कि जनाबे वाला जुलूस में लीडरशिप और क़यादत कर रहे हो। और एक मकरूह चेहरा देवबंदियों का ये है कि तारिक मसूद जैसा आदमी कुरान शरीफ में गलती निकालने की बात करता है। याद रखना लोगों, ऐसे मिक्सिंग करने वाले हर दौर में आए हैं, मगर अल्लाह का करम है जब मिक्सिंग वाले आते हैं, जब मिक्सिंग वाले आते हैं तो अल्लाह अपने बंदों को भी। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी। पर्दा फरमाने के पर्दा फरमाने के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो जनाबे वाला माने ज़कात का कितना फैला। अल्लाह ने इस्लाम का चेहरा दिखाने के लिए अबू बकर सिद्दीक को भेज दिया। अबू बकर सिद्दीक के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने उमर को भेज दिया। हजरत उमर के बाद जब मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने शेर खुदा को भेज दिया, मेरे उस्मान गनी को भेज दिया, शेर खुदा को भेज दिया। और जब दाढ़ी और टोपी वालों ने मिक्सिंग की, चुप्पो की आड़ में, पगड़ियों की आड़ में, दाढ़ियों की आड़ में जब इस्लाम में मिक्सिंग हुई, हुर्मत मुस्तफा बवाल करने की कोशिश हुई, नामूस ईमान और कुरान मुस्तफा पे आज आने लगी। खुदा की कसम, दाढ़ियों की शक्ल में, टोपियों की शक्ल में, खुदा की कसम तुम करबला के मैदान में मेरे मुस्तफा का बेटा। जोर से कहते हैं सुभान अल्लाह। आई हैव नो मोर टाइम, टाइम ज्यादा नहीं है मेरे पास, इसलिए शादी सुन लो। दस्तरखान की हड्डियां खाने वाले को कौन है? इस्लाम ने मिक्सिंग का किया तो क्लोज करने के लिए मेरा और तुम्हारा हुसैन करबला के मैदान में पूरे करबला के साथ आ गया। कहने लगा सब कुछ गवारा है, मगर इस्लाम में मिक्सिंग गवारा नहीं है। जान दे दूंगा मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने पेश कर जाऊंगा, जान दे दूंगा मगर इस्लाम का सही चेहरा दुनिया को दिखा दूंगा। खुदा की इज्जत पे कसम, हर दौर में आते हैं ऐसे लोग और पहचान बन जाते हैं। वो तुम मुसलमान हो, इस्लाम को कौन से इस्लाम को मानते हो? यजीद वाले को मानते हो, हुसैन वाले को मानते हो? तो हम कहते थे हम उस इस्लाम को मानते हैं जिस इस्लाम को मेरे हुसैन आज़म ने पेश किया है। अगर मैं हुसैन की बात करूं तो कोई गलत लेना मुझसे पूछे यार कैसा आदमी है हुसैन, हुसैन हुसैन चिल्ला रहा है, हजरत अली का नाम नहीं ले रहा है, हजरत उस्मान का नाम नहीं ले रहा है, हजरत उमर का नाम नहीं ले रहा है, हजरत अबू बकर का नाम नहीं ले रहा है, अब्दुर्रहमान इब्न औफ का नाम नहीं ले रहा है, हजरत अबू बकर गिफारी का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ हुसैन हुसैन का नाम लेता है। तो जनाबे वाला हुसैन का नाम लेता है तो मैं कहूँगा लड़ाई तो यजीद और हुसैन की है, पहचान तो ये बन गए। इसका मतलब ये हुआ कि बातिल का नुमाइंदा और बातिल का एजेंट यजीद है। यजीद नुमाइंदगी कर रहा है शैतान की, और हजरत हुसैन नुमाइंदगी कर रहे हैं हजरत बकर की, हजरत उमर की, हजरत उस्मान की, हजरत मौला अली की। इसलिए चारों का नाम लेने की जरूरत नहीं है कि कुछ चारों का नुमाइंदा हुसैन।
और आगे बढ़ जाओ। एक मिनट और चाहूंगा तुम्हारा बड़े पापा की तरफ आ रहा हूँ, हो सकता है तुम्हारी समझ में आ जाए। कमेटी वाले तुम्हारा शुक्रिया, तुमने इतनी रात का मुझे टाइम दे दिया और बड़ा एहसान कर दिया वाला। अल्लाह तुमको खुश रखे और आवाज रखे। मैं 2 मिनट और लूंगा इस बात को क्लियर करने के लिए। मैं बड़े पॉइंट की तरफ आना चाहता हूँ, बाद में वो बात बताऊंगा। हर दौर में ऐसे कुत्ते पैदा होते हैं जो इस्लाम में इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, इस्लाम नहीं है, ये भी इस्लाम में है, ये भी इस्लाम में है। जैसे बाद में चल के सैयदना हुसैन के बाद जनाबे वाला ये लड़ाई चली, तो इस लड़ाई में शैतान की एजेंसी ले रखी थी खलीफा ने, वक्त के खलीफा ने। उसका नाम था मोहम्मद बिल्लाह। मोहम्मद बिल्लाह कितना फैला रहा था, तो अल्लाह ने मोहम्मद बिल्लाह को नंगा करने के लिए अज़ान सानी के बारे में बता दूंगा इंशाअल्लाह, और टाइम होता तो और भी बताता। टाइम है मानता हूँ, मगर फिर भी नहीं ये भी मानता हूँ। मगर मुझे डर है कि शैतान तुम्हें कहीं चक्के न ले जाए। अल्लाह आवाज रखे, बहुत अच्छा है मजमा, माशाअल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है। सुनो इस तरह अल्लाह जज़ाए बहुत अच्छा, खुदा खुश रखे अल्लाह। वाह वाह माशाअल्लाह। इसका मतलब रात के नीचे कुछ चिंगारियां हैं। हाँ लगा दे यार। शब करबला के बाद फिर मिलावट का दौर शुरू होता है। तो एक तरफ खलीफा खड़ा था, शैतान की एजेंसी लिए, क्या नाम था उसका, मोहम्मद बिल्लाह। वो इस्लाम में मिलने और फिर करना चाहता था, मगर करोड़ों सलाम मदीने वाले नबी पर, जिसकी गुलामी का पट्टा गर्दन में डाल कर मोहम्मद बिल्लाह की आंखों में आंखें डालने के लिए अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पैदा कर दिया। नाम था उस नबी के गुलाम का हज़रत मौलाना इमाम अहमद इब्न हंबल। आंखों में आंखें डाल दी, कोड़े खाए, जेल की अज़ियत सही, मगर इस्लाम का चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया। तो उस वक्त जनाबे वाला वो पहचान बन गए। फिर उनके बाद में एक तरफ गौसे आज़म खड़े थे और एक तरफ खुलफाए ज़माना खड़े थे। मिक्सिंग को बेनकाब कर दिया मेरे बड़े पीर ने और इस्लाम का। सुभान अल्लाह। और फिर उसके बाद हम अपने इंडिया में देखते हैं, हिंदुस्तान मेरा देश, मेरा भारत, मेरा महान भारत। आई लव इंडिया, आई लाइक इंडिया, इंडिया इज माय लैंड, हिंदुस्तान मेरा वतन, मेरा देश। देश प्रेम की भावनाओं को आम करो मुसलमानों। कोई दाग अपनी वफादारी में लगने मत देना। हम कल भी देश के वफादार थे, आज भी देश के वफादार हैं, और इंशाअल्लाह इस जिस्म का आखिरी कतरा जब तक सलामत है, अपने देश, अपने लकी इंडिया, अपने महान भारत के वफादार रहेंगे। हम दीन के भी वफादार हैं। मेरे भारत में जब इस्लाम में मिक्सिंग का दौर आया, मिक्सिंग क्या नाम था उसका, हिस्ट्री में मिक्सिंग जो कर रहा था वो, अरे वो क्या नाम था उसका, जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। अरे देखो क्या नाम है उसका, अकबर आजम। क्या मिक्सिंग कर रहा था, कमाल कर दिया। बोले क्या होता है ये, सब एक है। जब ये
महीना फैला और इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हुई तो अल्लाह ने एक मर्द खुदा को पंजाब की जमीन से खड़ा कर दिया। सरहिंद पाक से उनका नाम था आलिम रब्बानी हुजूर मुजद्दिद अल-फैसानी। आंखों में आकर डाल दी रक्षण की परवान माल की फिक्र ना औलाद का टेंशन है तो मुस्तफा की हुर्मत का टेंशन है, अकीदा तौहीद का टेंशन है। आंखों में आकर डाल दी और नतीजा तुम्हारे सामने है। खुदा की कसम तकलीफ तो उठाई। तुम देख लो वो दौर के अंदर देखा उस दौर में हक की पहचान बन गए थे। और यहाँ ये कहा जाता है कौन से मुसलमान हो तो अकबर वाले या मुजद्दिद अल-फैसानी वाले। तो उस दौर में कोई ये नहीं पूछता था कि यार हुसैन का नाम क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम आज़म अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे हो, इमाम अहमद बिन हंबल का क्यों नहीं ले रहे हो, गौसे आज़म का क्यों नहीं ले रहे हो, मुजद्दिद अल-फैसानी का क्यों ले रहे हो। अरे कहने की जरूरत नहीं, झगड़ा ही लगा रहे और मुजद्दिद अल-फैसानी सबके नुमाइंदे। तुम्हारी समझ में आ गई नहीं? अरे तुम्हें पूरे गांव में खड़ा किया, उसको नाम लिया याद है, गांव के सिपाही नुमाइंदा है वो, मिसाल के तौर पर प्रधान, एक प्रधान पूरे गांव का नुमाइंदा। अब मान लो कोई केस हो जाता है, कोई सरकारी आदमी आए पूरे गांव में, तो सिद्धा हाजी, रुद्धा हाजी, कलुआ हाजी, नलुआ हाजी, नब्बन हाजी, छप्पन हाजी सबसे पूछेगा, ये कहेगा कि प्रधान जी कहाँ है। तो आपको गांव का आदमी आ गया प्रधान जी क्या, हर वक्त प्रधान जी हम हमारा नाम न लिया। अरे तुम्हारा उनका नाम लेना, तुम्हारा ही नाम लेना, क्योंकि तुम्हारे ही नुमाइंदे। कुछ समझ में आ गई? हमने ये का नाम लिया तो अब ऊपर वालों के नाम लेने की जरूरत, वो सबके नुमाइंदे। अब इस चैप्टर का ये आखिरी जुमला बोलना, फिर आगे चल के पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी के दल्लों ने, ईस्ट इंडिया कंपनी मनहूस उसके दलालों ने मौलवी की शक्ल में एक टीम बनाई, एक मोर्चा बना, यूनाइटेड प्लेटफॉर्म खड़ा किया, भौंकने लगे कुत्ते, नबी की शान में गुस्ताखियां होने लगी। ये अशरफ अली थानवी, रशीद अहमद गंगोही, वो इस्माइल जहलवी, कोई कहता है नबी को इल्म गैब नहीं, कोई कहता नबी को हयात नहीं, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे, कोई कहता नबी ऐसे, कोई कहता नबी वैसे। चारों तरफ सब दसने लगे। जनाबे वाला इस्लाम में मिक्सिंग का दौर आया, जब इस्लाम में मिक्सिंग शुरू हो गई और अलग तरीके से इस्लाम का जनाब दुष्प्रचार होने लगा, तब इस्लाम का प्रचार होने लगा कि ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है, ये भी इस्लाम है। और जो रीत रही है, जो सुन्नत इलाहिया रही है, हर दौर में इस्लाम का सही चेहरा पेश करने के लिए अल्लाह अपने मर्दों को भेजता है। फिर उसी सुन्नत के पेश, उसी सुन्नत पे वही सुन्नत सामने आई और अल्लाह ने मुत्तहिदा मोर्चे पर भेड़ियों को दंगल करने के लिए शकीस्ते फाश शैतान के चेलों चमचों को देने के लिए, और चमचागिरी ये चमचागिरी ही है, ये अंग्रेजों के चमचागिरी। कभी कभी कहता हूँ कि चमचागिरी ऐसी पोस्ट है, न तनख्वाह मिलती है न इज्जत मिलती है, मगर फिर भी आदमी बड़ी वफादारी के साथ चमचागिरी करता है। बड़ी अजीब चीज है चमचागिरी। तो इन सारे चमचों को बेनकाब करने के लिए, नबी के गुस्ताखों की कलाई पकड़ने के लिए और भेड़ियों और कुत्तों के यूनाइटेड प्लेटफॉर्म पर अकेला मुकाबला करने के लिए अल्लाह ने बरेली में खुदा की कसम शेरे दर मर्दे खुदा गुलामे हुसैन, गुलामे गौस, गुलामे ख्वाजा, गुलामे मुजद्दिद फैसानी सैयदना
हजरत पैदा फरमा दिया। अहमद रजा पैदा हो गए, न जान की परवाह न माल की फिक्र, न औलाद का टेंशन। टेंशन है तो नबी की इज्जत का टेंशन है, टेंशन है तो नबी की हुर्मत का टेंशन है, फिक्र है तो मुस्तफा के मान स्वाभिमान की फिक्र है। खुदा का कसम अकेले ही मुस्तहला प्लेटफॉर्म पे मुस्तफा के सारे गुस्ताखों बागियों खालिदों वारिदों से लड़ने के लिए इमाम अहमद रजा सीधी सिपर हो गए। पूरी उम्र बीत गई मुस्तफा की वफादारी करते करते, मगर हक अदा कर दिया बरेली के इमाम अहमद रजा ने। मुस्तफा के नामूस के ताजमहल का पहरा देते हुए हक अदा कर दिया, दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। आज अहमद रजा तुम्हारे चेहरे को सलाम पेश करते हैं। इमरान हनफी जैसे गुलाब, क्या अगर तुम आए होते बरेली, क्या बात है, सुभान अल्लाह। अगर तुम आए होते बरेली में तो पता नहीं आज ईमान और इस्लाम की क्या जनाबे वाला हालत होती। ए आला हजरत इमाम अहमद रजा, हम सलामी देते हैं आपके दरबार में कि आपने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया। जनाबे वाला खुदा की कसम, दियानियत के खिलाफ लड़े, राहबरियत के खिलाफ लड़े, तबाबाइयत के खिलाफ लड़े, देवबंदियत और वहाबियत का असली चेहरा दुनिया के सामने दिखा दिया और इस्लाम का सही चेहरा दुनिया के सामने पेश कर दिया। और खुदा का हक का नुमाइंदा बनकर छा गया, नाम रोशन हो गया। अब जब नाम रोशन हो गया बरेली के आला हजरत का, तो खुदा की कसम जैसे लोग पहले कहते चले आ रहे हैं, आज भी कह रहे हैं जब मुसलमान हो वो वाले हो या अहमद रजा वाले हो, तो हम शौक से कहते हैं हम हक की पहचान है वो पिछलों के नुमाइंदे, सबके नुमाइंदे हैं वो, तो वो है मेरे अब कोई आला देते हो हजरत इमाम आजम अबू हनीफा का क्यों नहीं ले रहे, इमाम शाफी का क्यों नहीं ले रहे, तो हजरत उस्मान गनी का क्यों नहीं ले रहे, मौला अली का क्यों नहीं ले रहे, तो हम कहेंगे उन्हीं के तो नुमाइंदे हैं ये। जंग तो यहाँ जंग में लीडर बदल गए, कमांडर बदल गए हैं, अब लड़ाई आई है उनकी है, उधर शैतान के एजेंट है, इधर वही मेरे आला हक फरमाते बखुदा, खुदा का यही है डर। अगर मक्के में हज होता है लोगों तो खुदा के सब मदीने में वेरीफाई किया जाता है, ठप्पा लगाया जाता है, हज़रत फरमाते हैं बखुदा खुदा का यही है डर। नहीं हो कोई मफर जो वहां से हो यही आके हो, और जो यहाँ नहीं तो वहां नहीं, मैं 5 मिनट और लूंगा, अगर आप खड़े करो तो 5 मिनट लूंगा, बात को तमाम करूं। माशाअल्लाह 1 मिनट की तुम्हारी इजाजत के बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहता, इसलिए 5 मिनट और लूंगा। बैठ जा। खुश रहो। ये तो बात आ गई, बातों में अपने मुस्तफा की आमद में कर रहा था। मेरा नबी आएगा तो मेरी करता हुआ है, जब आएगा तो मानना भी है, मदद भी करना है, वोट भी इनको, वोट भी इनको, अलग अलग है दोनों, वोट अलग सपोर्ट अलग, वोट अंदर से होता है सपोर्ट, खाली वोट नहीं चाहिए तो वोट में तो पता नहीं क्या हो रहा है। स्कूल के कमरे में मोहर लगा दी, कुर्सी पे मोहर लगा दी, अब आगे मिल गए हाजी जी, उनका चुनाव निशान माइक कुर्सी नहीं माइक, तो हाजी जी बोले लल्ला हाजी जी आज हम नहीं जीत रहे, हम तो क्या लगा ना बड़ा वोट पड़ा, माइक पे ही पड़ा था, लगा के सीधे आया। अब आगे मिल गए चौधरी साहब, उनका चुनाव निशान का खंबा लगा गया कुर्सी पे, और चौधरी साहब बोले लल्ला वोटों का क्या हुआ, अरे बोले चौधरी साहब ये पूछने की
दादा तुम्हारे साथ रहे, अब्बा तुम्हारे साथ रहे, चाचा तुम्हारे साथ रहे, परदादा तुम्हारे साथ रहे, अब क्या 14 साल तक छोड़ के चले गए? हम जब हम अपने अब्बा न रहे, खम्बई चाहिए चलिए अब 14 साल की खुश आगे एक तांगे उनका निशान था पंखा बोले बेटा बोले आज तो शेर जी सबसे बदला ले लिया हाजी जी जगी और चौधरी जगी सबसे ले लिया शेर जी मुझे वो दिन याद है जब मेड़ का झगड़ा हुआ था तो सब रोटी दे रहे थे तीनों के तीनों लगा के आया कुर्सी पे अगर कोई मेड़ का खड़ा था मेरा हाथ पकड़ोगे तो तुम थे खूब याद तो शेर जी बोले यही उम्मीद तो पंखे वाले लगा के आया ये वोट मगर सपोर्ट ऐसा नहीं होता वोट अंदर सपोर्ट बाहर सबके सामने रिश्ती होता है मैं कुरान में दो अल्फाज फरमाया अल्लाह औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना मानना भी है मदद भी करना जिसका मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि वोट फॉर हिम सपोर्ट फॉर हिम वोट भी नहीं सपोर्ट भी तो एक लाख में और रसूलों ने वो वादा करे और अल्लाह के वादा करते हैं संकल्प लेते हैं बल्कि महा संकल्प लेते हैं मेरे खुदा हमारी जनता चाहे जो कलमा पढ़े मगर ए अल्लाह हम हर चौराहे पे तेरे महबूब का कलमा पढ़े हमारी कौम चाहे जो कलमा पढ़े हमारी कम्युनिटी इसलिए नबियों की कौमों ने कलमा मंत्र पढ़ा और नबियों ने यही पढ़ा ला इलाहा इल्लल्लाह प्रचार शुरू एक गरमियां और धनी अल्लाह ने सबसे पहले आदम को भेजा शुरू कर दो आदम आए जन्नत में आए हव्वा आई हजरत हव्वा की तरफ से हाथ बढ़ा हजरत आदम का प्रचार शुरू ऐलान शुरू जो है हव्वा की तरफ हाथ बढ़ा तो मेरे रब ने फरमाया आदम हाथ रोको मेहर अदा करो सोना दे दो चांदी दे दो हीरा दे दो जवाहरात दे दो अल्लाह तेरी जन्नत भरी पड़ी है सोने और चांदी से क्या दे मेहर दिया करो मेहर देना चाहिए बुढ़िया मर गई तो बुढ़ा फोन कर रहा है मेहर नहीं दिया था अब क्या करूंगा क्या करेगा अरे क्या करेगा जिंदगी में मगर बजाय पहले नहीं ये कहता माफ कर रही है नहीं कर रही है माफ नहीं कर रही है अरे 4 पतीले कम कर ले मेहर दे दे जबरदस्ती माफ कर रहा मैं नहीं कर रही अबे मर्द है मुसीबत ऐसे होते हैं मर्द बीवियों को मारना कौन सी बड़ी बात है बहादुरी है अरे बीवियों को मारना कोई बहादुरी है मार जाओ पहले जमाने में तो मैं सुनता था कि घंटियां बना देते थे उसे मेहर माफ करने के लिए क्या अल्लाह ने फरमाया मेहर अदा कर दो अल्लाह ने मेरे आखिरी रसूल अभी आए नहीं है चर्चा का विषय आए नहीं ऐसा करो आदम मेरे आखिरी नबी पर 10 बार दरूद शरीफ पढ़ो अरे जोर से नहीं कहा तुमने नबी का नाम ले दो प्रचार शुरू जब तक हज़रत आदम ने उनका नाम न लिया हमारी हमारे अब्बा के लिए हलाल नहीं है इसका मतलब नबी का प्यार हमारे खमीरों में डाल दिया गया हमारे नेचर में डाल दिया गया इसीलिए नबी की मोहब्बत की जो बात करता वो अपने नेचर की बात करता और नबी के खिलाफ बात करता अपने नेचर के खिलाफ बात करता नेचर के खिलाफ नेचर में हमारी फितरत में है क्योंकि नबी का नाम आया तभी तो जनाने वाला इसका मतलब खून में है नबी का प्यार अब अगर कोई नबी के खिलाफ बोलता है तो वो नेचर के खिलाफ बनता है, नेचर के खिलाफ बनता है।
इसीलिए देवबंदी लड़ नहीं पाए। पहले कहते थे जुलूस हराम है, जुलूस शिर्क है, जुलूस शिर्क है, जुलूस शिर्क है। बहुत कहते थे जुलूस शिर्क है, वो जुलूस शिर्क है, दिक्कत है, मगर नेचर के खिलाफ ज्यादा दिन टिक सके। आखिरकार मजबूर हो गए जुलूस निकालने पर। कानपुर में देवबंदियों ने जुलूस निकाल दिया, जगह जगह देवबंदियों ने जुलूस निकाल दिया। आगे आगे देवबंदी चलता है और फूलों के हार इनके गलों में है, फूलों के हार पहने हुए नेचर तक कब तक लड़ोगे? आखिर एक दिन इंशाअल्लाह तुम सारे के सारे मुस्तफा की गुलामी की तरफ। और मैं कहता हूं वक्त आ गया है, आग लगा दो सारी किताबों को जिन किताबों में मुस्तफा की गुस्ताखियां लिखी हुई हैं, और आ जाओ तब एक हो जाओ और सारे के सारे एक होने का ऐलान कर दो, यूनाइटेड होने का ऐलान कर दो, और पूरे भारत में देवबंदियों, बरेलवियों सब इकट्ठे होकर एक प्लेटफॉर्म पर आकर कह दो हम सारे के सारे उन किताबों को कंडम करते हैं जिन किताबों में हमारे पूर्वजों ने, तुम्हारे पूर्वजों ने जो गुस्ताखियां लिखी हैं उनको कंडम करते हैं और फाड़ के फेंकते हैं उन किताबों को। खुदा का कसम देवबंदियों, आज भी हम तुम्हें सीने से लगाने के लिए तैयार हैं। आज भी हम वही फार्मूला तुम्हारे सामने पेश करते हैं जो फार्मूला बरेली के इमाम अहमद रज़ा ने पेश किया। इमाम अहमद रज़ा का यही फार्मूला है कि सब नबी जाओ रसूल से की मोहम्मद डॉट कहते की मोहम्मद से वफा तूने तो हम दे रहे हैं, ये जहां चीज है क्या कब तक लड़ेगा नेचर से? फिर हज़रत आदम जब ज़मीन के पर्दे पे आए, चार शुरू आया, उनकी तौबा कबूल, नाम आ गया, इश्तिहाद की खत्म माफ कर दी गई। कैसे कहते थे अल्लाह माफ कर दे, अल्लाह माफ कर दे, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल 50 साल कहते रहे, 150 साल 200 साल कहते थे अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे, अल्लाह मुझे माफ कर दे। अल्लाह देवबंदी लोग कहते हैं अल्लाह ही देगा, अल्लाह ही देगा। देवबंदी साहब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि हज़रत आदम किसी और से मांग रहे थे? अल्लाह से तो मांग रहे थे, मगर कितने साल हो गए? 250 साल, 300 साल, 300 years weeping, crying loudly, but there is no response from the presence of the Almighty Deobandi Bhai। बोलो क्यों? अल्लाह से तो मांग रहे थे, और तुम दादा अच्छे अंदाज में मांग लोगे या हज़रत आदम दादा अच्छे अंदाज में मांग लेंगे? वो नबी हैं, वो बशर हैं, और हम तुम पैदा हुए हैं, खाने की जमीन नहीं, पीने के तरीके नहीं है। हम मांग लेंगे, तुम मांग लोगे? हज़रत आदम मांग रहे 300 साल हो गए। कुरान का पहला पारा पढ़िए, अल्लाह फरमाता औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फतलक़्क़ा आदम मिन रब्बिही कलिमातिन, तो अल्लाह ने उनके दिल में कलमे डाले। कैसे दुआ मांगी? बल्कि ऐसे मांगी, कैसे मांगी? जैसे वो कलमे आए दुआ का तरीका ही बदल दिया और कहने लगे अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिमुहम्मदिन अन तग़फ़िरली ख़तीअती, के प्यारे अल्लाह, प्यारे मोहम्मद के वसीले से मेरी खता इज्तिहादी फरमा दे। लोगों जैसे ही पहली बार तड़पते हुए हज़रत आदम के लबों पे नामे मोहम्मद आया, पहली ही बार मौला से पयाने मोहब्बत आया, फिर चार शुरू। 1,24,000 मुरसलीन आते रहे, उनके पढ़ते रहे, और आखिर में हज़रत ईसा के बाद फिर वाला मेरे नबी को अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ला ने बशर इंसानों की दुनिया में बड़ी मुबारक है वो हज़रत आमिना, उन्हें माँ चुना मेरे रब ने, मुस्तफा की माँ।
उनकी गोद में 12 रबीउल अव्वल पीर का दिन भीनी भीनी सुहानी सुहानी सुबह में मुस्तफा जान रहमत को अल्लाह ने रसूल इनकलाब बनाकर जमाने के पर्दे भेज दिए। जब वो आने लगे तो अल्लाह ने हजरत जिब्राइल से फरमाया झंडे उठा, जमीन के 0 पॉइंट पे, जमीन के एंडिंग पॉइंट पे, जमीन के सेंटर खाना काबा की छत पे झंडा लगा दे ताकि हमारे घर को खबर हो जाए कि गली गलियारों पे राज करने वाले नवाबों की नवाबी गई, अब वो रसूल आ रहा है। जमीन के इस कोने से लेकर जमीन के उस कोने तक अगर किसी का राज चलेगा तो मेरे मोहम्मद का राज चलेगा। अगर राज सजेगा तो मोहम्मद का झंडा उठेगा, तो मोहम्मद का डंका बजेगा तो मेरे मोहम्मद का ऐसा डंका बज रहा है पूरी दुनिया के पर्दे पे आए नहीं थे जो चर्चा का विषय, आ गए तो जमाने पे छा गए और आज मेरी आंखों से बज़ाहिर पर्दा फरमा लिया, मगर फिर भी 1400 साल के बाद भी जमीनों में आसमानों के चर्चा के हाल देख लो। जमीनों में नाम है, आसमानों में नाम है, पिताओं में नाम है, खलाओं में नाम है, हवाओं में नाम है, चारों तरफ नाम है। अपनों की जबानों में नाम है, बेगानों की जबानों में नाम है, दुश्मनों की जबानों में नाम है, दोस्तों की जबानों में नाम है। हर जगह नाम मोहम्मद छाया हुआ है। हज़रत मोहतरम ये है मेरे मुस्तफा प्यारे सल्लल्लाहु। अब अगर तुम चले भी जाओगे तो मुस्तफा के जिक्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर कोई जलसे में नहीं आएगा तो मुस्तफा के जिक्र में कोई फर्क नहीं पड़ता। जलसे में आके भी कोई चला जाएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता। नबी का तो चर्चा ही ऐसा है, चारों तरफ छाया हुआ नाम है ये, और खुदा ने इस चर्चे को बुलंद कर दिया है। मैंने अर्ज कर दी करोड़ों गिरांचे हैं, एक इमरान हनफी नहीं लाखों इमरान हनफी और करोड़ों मिलियनों आते हैं, फिर भी बात मुस्तफा की हो नहीं पाएगी। मैं तो कुछ भी नहीं है, बड़ी बड़ी हस्तियां आखिर में ये कह के चली गई। शेख शादी कहते हैं बादल खुदा बुजुर्ग हुई किस्सा मुख्तसर हजरत यूनुस का मगर वो भी नहीं पूरी जिंदगी करते करते आखिरकार ये कह के रुखसत हो गए कि सरवर कहूं के मालिक बागे खलील का गुल ज़ेबा कहूं तुझे और या रसूल अल्लाह तेरे को बस बैठे का नहीं है मेरी हैरान मेरे शाम क्या क्या कहूं तुझे अल्लाह रे तेरे जिसमें मुनव्वर की ताबीज़ है ए जाने पे अल्लाह कहूं तुझे, लेकिन रज़ा खत्म सुखन इस पर कर दिया आका कहूं तुझे। बात रह गई अधूरी, वक्त मिलेगा इंशाअल्लाह होगी पूरी, रह गया कोई उखाड़ है कर देंगे मैं। और देखो 1 बजे से लेकर ये 1:45 बज रहे हैं, बहुत अल्लाह का करम हो गया अगर तुमने सुना और माशाल्लाह ऐसे ही सबके सब बैठ गए हैं की बात है। और अब भी जज्बे हैं तुम्हारे अंदर सुनने के, जानता हूँ। खुश रहो, इसी तरीके से जलसे कराते रहो, करते रहो, आपस में बंटवारे बंद करो। तुम मुसलमान हो, नबी के गुलाम हो और जनाबे वाला एक दूसरे का दर्द समझो, बरादरीवाद और ये जितने भी तुम्हारे बीच में दीवारें हैं सबको गिरा दो, सच्चे मुसलमान बन जाओ। अल्लाह ताला हुजूर के हमारे घरों में बरकतें अता फरमाए और हमें हुजूर के रास्ते पे चलते रहने की तौफीक अता फरमाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत। और सुनो एक बार जाते जाते और बता दूं, बहुत बड़ा फितना है ये यूट्यूब। इंसानों की शक्ल में बड़े बड़े कीड़े रील रहे हैं यूट्यूब पे। ये मौलवी कुछ कह रहा है, वो है बताए सब मौलवी दिखाई दे रहे हैं तुम्हें, तुम्हें पता नहीं चल रहा है कौन सी, ये पता नहीं चल रहा कौन सी कंपनी का। क्या होगी तो अच्छा वो भी बोलेंगे उनकी नात। अब तुम नात पढ़ रही हो, कर रही हो। मैंने तो हद से ज्यादा, हालांकि मुझे इतना बोलना नहीं चाहिए था। मैंने क्योंकि मशीन नहीं, कंप्यूटर नहीं था के 12:30 बजे 12 बजे कंप्यूटर ही चलता है, इंसान नहीं, मगर फिर भी अल्लाह का करम है। और फिर क्योंकि ये रोजाना का मामला है, इसलिए मैंने अपनी बात को इंशाअल्लाह किसी मौके पर पूरी करूंगा। आज इतना कहूंगा कीड़े निकले और इन्हीं कीड़ों में से ये तारिक मखलूक जो है ये भी एक कीड़ा है जिसने ये मनहूस आवाज निकाली है।
तो आप हजरात यूट्यूब से बच के रहिए, और यूट्यूब पे अगर आप किसी को सुनना चाहते हैं तो अपने आलिम से जरूर मशवरा करें। अल्लाह ताला प्यारे नबी की वसीले से नबी के रास्ते पे चल रहे हैं तो बस। लेकिन अल्लाह ने खत्म को निश्चय कर दिया, खाली तुम नकल का आका तो तुझे पूरी पूरी में कहीं कुछ परेशानी हो गई मतलब। हाँ, एक मतलब रह गया। अच्छा वो तो अब वो सवाल जो है वो हो जाएगा, कोई जरूरी है कि हर सवाल स्टेज पे ही हो, सवाल हो जाएंगे सब। अब रही बात है, इमाम साहब तो आते रहते हैं जाते रहते हैं, काय का जवाब आगे वो बोलो। खुतबे की जो मस्जिद का मसला है, खुतबे की अजान का मसला, उसमें सरकार आला हज़रत का फरमान है कि खुतबे की अजान मस्जिद के बाहर होनी चाहिए। ये है इस्लाम का सही चेहरा और यही है मसला। अब रही इमाम साहब ने जो बताया तो सीधी बात है, आला हजरत ने का तर्जुमा किया है, ए अल्लाह हमारे अल्लाह हमें सीधे रास्ते पे चला। ये बरेली वालों का तर्जुमा है, और देवबंद वालों का तर्जुमा हमें सीधा रास्ता दिखा। इनका कहना दिखा, इनका कहना है चला। कौन सा सही है? चला वाला सही है, क्योंकि दिखा तो नबी ने दिया, दिखा तो किसने दिया? अब हम ये दुआ मांग रहे हैं कि दिखा तो दिया, हमें चला। वो सही कह रहे हैं, तो इसमें कौन सी अब रही इमामों की बात, तो कुछ लोग कहीं कौम खराब है, कहीं इमाम भी बहुत सारे ऐसे हो गए कि अल्लाह किसके डिफेंस कर, कहीं कौम का मसला खराब है, कहीं इमामों का मसला है। इसमें नाजुक मसले इमामों के आप सही फरमा रहे हैं, सही फरमा रहे हैं। तो अल्लाह ताला हम सबको महफूज रखे और सबका मुसलमान बनाए रखे। किसी मसले को लेकर आपस में विवाद मत किया करो, ईमानदारी के साथ संजीदगी के साथ उसे निभाया करो। अल्लाह ताला दुआ है, अल्लाह कबूल फरमा ले, कोई खता हो गई हो मुझे माफ फरमा दे। इस्लाम जिंदाबाद, सुन्नियत जिंदाबाद। मैं भी पढ़ लूं, आप भी पढ़ लें, ला इलाहा इल्लल्लाह।